गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये एक और दिन की शुरुआत है, तो अब हम रिटर्न जा रहे हैं। आज हम शुरुआत करेंगे। आज हमारा एम है वापस जाने का, जो हम होटल ओपेरा से हमने स्टार्ट किया था आने के टाइम पर। और जब हम आए थे तो उस टाइम फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह कुछ भी नहीं किया था, तो आज जब वापस जाएंगे तो कोशिश है कि फ़ोटोग्राफ़ी करते हुए जाएंगे। साथ ही वापस उल्टा जो सिलगढ़ी वाला रूट था ऊपर जिगराना जाने का, हमने एक गलती कर दी। वहाँ पर पेट्रोल पंप था यहाँ से 5 किलोमीटर दूर, और वो हमसे मिस हो गया। और जो अब आगे पेट्रोल पंप है वो नियरली 54 किलोमीटर्स दूर है। तो पहले हम लोग अपनी बाइक्स पर सामान लोड करने के बाद पेट्रोल डलवाने जाएंगे, क्योंकि दो बाइक्स हमारे पास, KTM 390 और अभिषेक की जो रॉयल एनफील्ड है, उन दोनों में पेट्रोल का हमें डाउट फील हो रहा है। तो आगे रिस्क लेने से अच्छा है कि हम पीछे वापस जाकर पेट्रोल दोबारा रिफ़िल करा लेंगे। और ये हमारा लास्ट पेट्रोल टॉपअप होगा इंडिया, यहाँ पर नेपाल में, क्योंकि उसके बाद हम इंडिया में ही करवाएंगे। हमें इतनी रेंज मिल जाएगी। हमें बॉर्डर तक जाने के लिए नियरली 300 किलोमीटर का पेट्रोल चाहिए, तो एक फुल टैंक सबकी गाड़ी में इनफ रहेगा। नाउ ये होटल रूम आप देख ही चुके हो, तो पैकिंग वगैरह हमने ज़्यादा सामान कुछ खोला ही नहीं था, क्योंकि हमें ऑलरेडी आगे जाना है। कोशिश करेंगे ओपेरा होटल में कुछ न्यूज़ दिखाने की, क्योंकि कुछ चीज़ हम छोड़ कर आए थे मिस कर कर। अब वापस जब जाएंगे तो वो आगे आपको और दिखाएंगे। तो जल्दी चलते अपनी बाइक्स पर। सो we are all set to leave for today's ride, and we have packed all our luggage. I'm carrying this is extremely good bag by Rhinox. I'm carrying my laptop inside this, and जहाँ भी रेन हुई है ना, वहाँ पर कोई एक बूंद पानी अंदर नहीं गया है। साथ में Rhinox का टैंक बैग, इसका साथ रेन कवर है, ये रेन कवर। एंड जहाँ बारिश आती है रेन कवर चढ़ा देता हूँ, तो इसमें भी मेरा Insta360 DSLR सब कुछ इसमें है, वो भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। नेक्स्ट आ जाती है ये, इनकी बाइक भी रेडी हो चुकी है। एंड हियर इज़ माई जैकेट, सी। एंड वंस अगेन थैंक यू स्पंकी फॉर दिस। अभी भी इतना यूज़ करने के बाद इसको मोर देन 6 मंथ्स हो चुके हैं, वॉश भी कर चुका हूँ। मेरा जो नेम है ये रिफ्लेक्टर के साथ है और बिल्कुल भी डैमेज नहीं हो रहा है। साथ ही ये सारी बाइक्स वगैरह रेडी हो चुकी हैं, सब लोग रेडी हो चुके हैं। अभिषेक की बाइक भी रेडी है। एंड वंस अगेन आज हमने सुबह चेन ल्यूब किया था सारी बाइक्स का, टायर प्रेशर चेक किया था। सो दीपाल सिलगढ़ी से ये 6.1 किलोमीटर्स पर पेट्रोल पंप है टूवर्ड्स जिगराना। ना हम लोग पेट्रोल डलवा चुके हैं। यहाँ हम सब की बाइक का जो टोटल पेट्रोल आया 3,375 रुपये इंडियन वैल्यू में आया, 5,400 नेपाली करेंसी। और मेरी बाइक में नियरली 6 लीटर्स पेट्रोल आया। तो आप अब देख सकते हैं, ये व्यू तो वैसे पहले भी देखा हुआ था। नाउ हम चलेंगे वही वो राजा दीपाल टाउन जहाँ से हम आए थे। नाउ यहाँ से हम वापस चल के अब अपना जाएंगे बुधार होते हुए। कोशिश करेंगे अगर बुधार का वाटरफॉल मिल जाता है, क्योंकि हमें उस टाइम जब आ रहे थे तो किसी ने अपडेट दिया कि बुधार के वाटरफॉल में अभी कोई पानी वगैरह नहीं आ रहा है, ड्राई पड़ा हुआ है वो। बट कोशिश करेंगे अगर उसका रूट मिल जाता है एग्जैक्टली तो कवर करेंगे। नहीं मिल पाया तो कोई बात नहीं, कभी इन फ्यूचर नेपाल जब दोबारा आएंगे तब कवर कर लेंगे। बाकी ये तो आपको आगे ही पता चलेगा कि बुधार के वाटरफॉल हम जाते हैं या नहीं जाते हैं। तो दोस्तों दीपाल क्रॉस करते ही 2 किलोमीटर दूरी पर पहली चीज़ तो एक नया पेट्रोल पंप बन रहा है, तो होपफुली वो विदिन 1-2 मंथ स्टार्ट हो जाएगा। तो अच्छी बात यह है कि दीपाल के आगे बड़मालिका वाली साइड, मारतड़ी साइड जो है, वहाँ भी एक पेट्रोल पंप हो जाएगा 6 किलोमीटर दूर। और दीपाल से पहले 2 किलोमीटर पहले भी एक पेट्रोल पंप रेडी हो जाएगा। और साथ में जो हम इस साइड 2 किलोमीटर पहले एक चेक पोस्ट था दीपाल का, वहाँ पर हमें जो यहाँ की नेपाल पुलिस थी बड़ा अच्छा ट्रीट किया। उन्होंने रुककर हमारा भंसार चेक किया। बस उन्होंने पूछा कि क्या आपका भंसार वगैरह है और क्या वैलिडिटी है, वो चेक करने के साथ ही उन्होंने बहुत अच्छा, भाई अब मैं कंपेयर अगर करूँ हमारी इंडियन पुलिस जितना र्यूडली बिहेव करती है ना कुछ जगहों पर, ये बहुत स्वीटली बिहेव करते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा कि इनका ट्रीटमेंट थोड़ा सा बेटर है इस व्लॉग में। तो व्लॉग को स्किप करे बिना देखते रहिए, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, खासकर जब आप नेपाल ट्रिप अपना प्लान करते हैं। और अभी तक का हमारा जो टोटल कॉस्ट खर्च हुआ है इंक्लूडिंग पेट्रोल नेपाल के अंदर सारी बाइक्स का मिलाकर, वो हुआ है कुछ, हमने हिसाब लगाया 27,000 प्लस 10,000, 37,000 रुपीज़ इंडियन वैल्यू में। हमारा 8 दिन हो चुके हैं, आज 21 को हम आए थे, 28 है, तो 8 दिनों के अंदर हमारा पेट्रोल को इंक्लूड करके
सारी बाइक्स का जो हमने पेट्रोल डलवाया है उस पेट्रोल को इंक्लूड करके 37,000 रुपीज़ अभी तक हमारे खर्च हुए हैं। और इसके अलावा हमने इंडिया में जो पेट्रोल डलवाया था, ब्रेकफास्ट वगैरह किया था, उसके आप राउंड फिगर मान सकते हैं 3,000 रुपीज़, 3 से 4,000 रुपीज़ हमने वहाँ खर्च किए थे। तो मोटा मोटा अगर हिसाब लगाएं तो अभी तक हमारे टोटल जो करेंसी खर्च हुई है इंडियन वैल्यू में वो 40 से 41 हज़ार रुपये खर्च हुई है 8 दिनों के अंदर। तो यहाँ पर एक बच्चा मिला है। अब ये हम छोटा सा एक ब्रेक लेने के लिए रुके थे और ये नेपाल का एक फ्रूट है जो यहाँ के पेड़ों पर मिलता है। तो ये तोड़कर और इसे बेचते हैं। बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ जैसे शहतूत होता है उसी तरीके से है और इसे काफल बोलते हैं। छोटा छोटा है, इसमें बीज होता है। दोस्तों अभी आप देख सकते हो इधर आते हुए वेदर एकदम से ऐसा बिगड़ा है, ये सामने आपको पूरा दिख रहा होगा, बादल इस वाले पर पूरा नीचे आ चुका है। और अभी हम आगे चल रहे हैं, हो सकता है हम क्लाउड्स के बीच से होकर जाएं, जिस हिसाब से क्लाउड बिल्कुल नीचे आ गया है। यहाँ पर ये वाला सेक्शन आपको दिख रहा होगा, पूरा क्लाउड कैसे नीचे आ गया है। और उम्मीद की जा रही है कि यहाँ शायद बारिश भी हो रही होगी हल्की फुल्की। वैसे उधर का सेक्शन फ़िलहाल तो ड्राई दिख रहा है, पर वक्त आ गया है चलो बादलों को छूकर चलने का। ये देखिए आप, टिप कितना लो पर है, फिर भी ये पूरा आपको बादल दिख रहा होगा कि बिल्कुल ब्लरी हो गया है ये हेज की वजह से। और ठंड यहाँ पर लगने लग रही है हमें, मतलब इतनी ठंड तो हमें बड़मालिका जैसी जगह पे हाइट पे जाने के बाद फील हुई थी। अभी हमारा डिस्टेंस जो रह गया है वो 133 किलोमीटर्स रह गया है। सुबह हमने नियरली 9:30 बजे राइड स्टार्ट की थी, तो हमें चलते हुए कंटिन्यू 9 से 3.5 घंटे हो चुके हैं, नियरली 3 साढ़े 3 घंटे। अभी तक हम चला चुके हैं 94 किलोमीटर्स, जो कि एक अच्छा टाइमिंग है, रिकॉर्ड है अपने लिए इस वाले रूट पर, क्योंकि यहाँ का रोड थोड़ा अप एंड डाउन वाला है, थोड़ा पैची वॉबलिंग टाइप का है, तो स्पीड इतनी ही हो पा रही है। बाकी बीच में आपने वो तो देखा ही होगा, एक सेक्शन हमने काफ़ी अच्छा निकाला था जहाँ मैंने अपनी बाइक को यहाँ पे नेपाल में 102 की टॉप स्पीड तक ले गया था। पर ये देखो आप, क्या अल्टीमेट व्यू है ये वाला। आई होप गोप्रो कैप्चर कर पा रहा है पूरा का पूरा, बादल एकदम टिप पर। सो नाउ वी हैव स्विच्ड अप पोजीशंस। मैं आ गया हूँ सबसे पीछे, योगी भाई चले गए हैं सबसे आगे, ताकि आपको थोड़ा सा ये व्यू दिखा सकें, ये व्यू कितना सुंदर है। और ये है दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र। मेरे आगे चल रहे हैं विष्णु भाई, जिनका हमने इस ट्रिप पर नाम रखा है पन्नी मैन, क्योंकि वो अपने बैग को डबल सिक्योर पन्नी कवर करके चला रहे हैं पूरे ट्रिप पर। इसके पीछे एक लंबी कहानी है, उनके बैग में कुछ कीमती सामान भी है जो अभी तक हमें भी नहीं पता चल पाया। आज के लिए हमने एक सीक्रेट प्लान किया है कि विष्णु भाई को हम कहीं डाइवर्ट करेंगे और उसके बाद उनके बैग की तलाशी लेंगे, ऐसा क्या है जिसको लेके वो इतना पॉलीथीन वगैरह कवर करके छुपा रहे हैं। और साथ ही में बड़मालिका के रूट पर, जो मारतड़ी और खपतड़ के रूट पर हमने बाइक्स चलाई थी भाई साहब, वहाँ चलाने के बाद हमारी ऐसी प्रैक्टिस हो गई है कि अब यहाँ हम 40 to 60 के बीच में बाइक चल रही है हमारी। मतलब ये फ्लो जो है ना इतना अमेजिंग हो रहा है, आप देख सकते हो अभी कब 40, 50, 60 चली जाती है पता ही नहीं चलता गाड़ी का। तो दोस्तों सबसे बेस्ट पार्ट, हमने अपने टाइम को सेव किया और लास्ट आधे घंटे के अंदर हमने पहाड़ में 25 किलोमीटर, मतलब यार 60 का एवरेज स्पीड, और यहाँ पहाड़ ख़त्म हो चुके हैं और दिस इज गोदावरी रिवर ख़त्म। अब हम प्लेन्स में आ गए हैं, अतरिया के लिए जाएंगे जहाँ हमने जाते टाइम छोले समोसा खाया था। अब हम वहाँ जाके छोले समोसे खाएंगे। तो अब दिखाते हैं एक टॉप स्पीड टेस्ट इन नेपाल, और वो भी ऐसे रोड पर।
बाकी बाबा ने भी तो पूरी मार्केट की एक बार शक्ल देखना, पूरे मार्केट में कौन आ गया। तो दोस्तों यहाँ हमने यहाँ जाते टाइम छोले समोसे का नाश्ता किया था, यहाँ हम आ चुके हैं। पर एक बार पूरे मार्केट का रिएक्शन देखो, यहाँ हमने जैसे बाइक्स लगाई हैं, अगर आप सारी तरफ देखो। विष्णु भाई सामने सेट हो, योगी भाई साइड हो ना, साइड हो जाओ। तो यहाँ अभी आप सामने देखो, पूरा पूरा लोगों का पूरा सबके गर्दन घूम चुकी हैं। और चलते हैं हम लोग अंदर। तो यहाँ अभी हम लोग जैसे निकले थे सुबह, हमने जब 12 बजे ब्रेक लिया था तब हमारी बाइक के थे 75 किलोमीटर्स। उसके बाद हमने 3 बजे हम यहाँ पहुँच गए, जो अतरिया में भुवन रेस्टोरेंट था वहाँ पर हम 3 बजे पहुँचे और उतनी देर में हमने 187 किलोमीटर्स तक कवर कर लिया। अब यहाँ अपना फेवरेट नाश्ता दोबारा करने के बाद, जो कि आज हमारा लंच बन गया, समोसे। और हाँ, आज हमने इनकी ये भी चाउमीन भी ट्राई की। चाउमीन स्पाइसी थी, डिफरेंट फ्लेवर था। तो हम लोग अपने होटल ओपेरा पहुंच गए थे, पर वहाँ पे वो होटल वालों ने अपडेट दिया कि इंडिया साइड बॉर्डर पर कुछ इलेक्शंस का चक्कर है, जिसके वजह से वहाँ पर, जैसा कि आपने देखा होगा जब हम इंडिया की साइड से आ रहे थे, वहाँ सारे बीजेपी के झंडे लगे हुए थे, काफ़ी कुछ वहाँ फ्लैग्स वगैरह प्रमोशन हो रखा था। तो अभी इन्होंने बताया कि वहाँ इलेक्शन की वजह से 4 दिनों के लिए बॉर्डर बंद कर रहे हैं, बॉर्डर सील हो रहा है 4 दिनों के लिए। और ऐसे केस में हमें अगर जाना है तो या तो हमें फिर 4 दिनों के अंदर कोई दूसरे बॉर्डर को अल्टरनेटिव यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम 4 दिन यहीं फंस कर रह जाएंगे। तो अभी के लिए हम सिर्फ एक चीज़ कर रहे हैं कि उन्होंने बताया कि 4 बजे बॉर्डर बंद होगा। ऑलरेडी 4:30 हमारी घड़ी में हो चुके हैं, परंतु हम कोशिश कर रहे हैं कि हो सका तो हम बॉर्डर क्रॉस आज ही कर लेंगे। अब दुआ करते हैं बस टाइम पर बॉर्डर क्रॉस हो जाए, और कहीं ना कहीं जो हम जल्दी उतर कर आए हैं उसका हमें बहुत फ़ायदा मिल सकता है। अब अपडेट देखते हैं अगर बॉर्डर क्रॉस हो जाता है तो, वरना फंसते हैं नेपाल में, फिर हमें भंसार भी रिन्यू कराना पड़ेगा। बाय बाय नेपाल। नेपाल का ये गेट तो हमने क्रॉस कर दिया है। नाउ सिर्फ दुआ करते हैं, ये है कुछ गाली देने का मन कर रहा है, वैसे मैं गाली देता नहीं। UK03 नंबर देख लो गाड़ी का, B8587। अगर कोई जानता है तो टैग कर देना इस बेवकूफ़ को। यहाँ आके चलते हुए बाइक पर बॉटल फेंक कर जा रहा है, मतलब इतनी तो तमीज़ नाम की चीज़ होनी चाहिए। अपने देश को नहीं, दूसरों के देश को तो कम से कम साफ़ रख सकते हो। और यहाँ बिना हेलमेट और घूम रहे हैं, ऐसे लोग होते हैं जो अपने देश को बदनाम कराते हैं। वैसे बॉर्डर है तो मैं कैमरा ऑफ कर लेता हूँ, अभी वही चेकिंग वगैरह होगी यहाँ पर। तो दोस्तों देखो, माहौल कुछ ऐसा हो गया कि हमें नेपाल से भागना पड़ा। अब भागना क्या पड़ा इंडिया में है इलेक्शन, यहाँ जो बॉर्डर के साइड वाला रीज़न है वहाँ पर इलेक्शंस हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बताया कि 31 तक बॉर्डर्स क्लोज्ड है, मतलब 28, 29, 30, 31 4 दिन के लिए बॉर्डर्स क्लोज्ड रहेंगे। तो यही देखते हुए हम लोग यहाँ, उन्होंने बताया शाम को 5 बजे तक एंट्री आउट है, बस एंट्री इन और आउट जो भी है। और साथ में हम लोग अभी निकल चुके हैं, हमें एंट्री आउट मिल गया। उन्होंने रैंडमली हमारा लगेज चेक किया, और चेक करने के बाद हमें इंस्टेंटली जाने दिया, मतलब 15 मिनट हमारे सिर्फ लगे चेकिंग करने में। और ये है जो शारदा रिवर के ऊपर बैरियर है। कार वाला नहीं, वो आगे रिक्शा चल रहा है यार, आगे रिक्शा यार कहाँ से निकल जाएगी यार, एक बात बताओ। नहीं निकल पाएगी भाई, इतनी कार की साइड में भी जगह नहीं है। तो यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक जाम हो रहा है क्योंकि भगदड़ मची हुई है थोड़ा सा। 4 दिनों के लिए बॉर्डर क्लोज्ड है। हम जाम से निकल चुके हैं। नाउ हम सवेरे से चलते हुए 372 किलोमीटर्स आ चुके हैं, और अभी जो हमारा रिमेनिंग डिस्टेंस बचा है मेरे घर तक का वो 197 किलोमीटर्स है। पर ये रामपुर के अंदर की आप ये खूबसूरती देख सकते हो कि क्या लाइटिंग कर रखी है। और यहाँ जो हमारी अपनी बाइक्स की लाइट है वो तो पता ही नहीं चल रही, अल्टीमेट, मतलब बहुत सुंदर लाइटिंग कर रखी है। और इसके अलावा अभी हम आगे 500 मीटर आगे हमें मेन हाईवे में मर्ज होना है, जो मेन दिल्ली के लिए हाईवे है। टाइमिंग बहुत अच्छी चल रही है हमारी। सुबह से हम निकले हुए हैं 9:30 बजे से,
नियरली 9:30 बजे से 373 किलोमीटर हम चला चुके हैं ब्रेक वगैरह लेकर, जिसमें बॉर्डर की चेकिंग भी इंक्लूड है। तो आज एक तगड़ा एडवेंचर हो ही गया हमारे साथ, मतलब BSF वगैरह के साथ में, कि भाई साहब मतलब इलेक्शन के चक्कर में जैसे ही हम नेटवर्क रेंज में आए तो पता चला कि यहाँ तो इलेक्शन का काउंट हो चुका है। और जैसे ही मतलब तो ये तो बहुत ज़रूरी वाली चीज़ थी। थोड़ा ट्रैफिक दिखा रहा है गूगल मैप पर, एंड अभी जो हमारा एस्टिमेट टाइम दिखा रहा है विदाउट ब्रेक्स, वो दिखा रहा है 3 घंटे 47 मिनट। मतलब अगर हम इसी पेस पर चलते रहे, इसी यूनिफॉर्म स्पीड पर, तो 11:38, ऑलमोस्ट 12 बजे तक हम अपने घर पर पहुंच सकते हैं। बाकी देखते हैं आज हम इसका रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं या नहीं। वैसे हम नहीं कर पाएंगे, उम्मीद मानते हैं हम 12 से 1 बजे तक घर पहुंचेंगे, क्योंकि अभी हमें डिनर ब्रेक भी करना होगा। और ये एक और वंस अगेन एक नया रिकॉर्ड हो जाएगा नेपाल टू दिल्ली का इस बाइक पर, CB200X फर्स्ट, जिसने सिंगल डे में नेपाल टू दिल्ली किया है, वो भी दीपायल सिलगड़ी से दिल्ली। और वो हो जाएगा नियरली अभी 200 किलोमीटर अगर हम इसमें और ऐड करें, 373, नियरली 570 किलोमीटर्स। मतलब अगर आपने प्रीवियस व्लॉग देखा है तो मैंने 719 किलोमीटर्स 22 घंटे में कवर किया था जब हम नाको से दिल्ली आए थे। तो अब ये वाला ट्रिप में हम 570 किलोमीटर्स सिंगल डे में कवर करेंगे, मॉर्निंग के 9:30 से रात के 1 बजे तक। लाइट का एंगल शिफ्ट किया था, वो आप देख सकते हो कि अब जो मेरी लाइट्स का एंगल है वो हेडलाइट के पास लगा हुआ है। विंकर्स के लिए मैं वंस अगेन बोल देता हूँ, मैंने अभी इसमें मल्टी मोड हैज़ार्ड नहीं लगाया है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स मत कीजिएगा। ऐसे टाइम रात को हम जैसे ग्रुप में चल रहे हैं ना, तो रोड पर थोड़ी सी अपनी सेफ्टी के लिए करना पड़ता है, कि रोड्स आर फुल ऑफ इडियट्स, तो हमें थोड़ी सी तो देखो अपनी सेफ्टी देखनी पड़ती है। तो जल्दी कोशिश करूँगा इसके लिए अगर डेडिकेटेड सर्किट आ जाती है, क्योंकि अभी इसकी जो फेयरिंग वगैरह है ना, उस फेयरिंग के साथ में इसका चेंजेस कराना वायरिंग में सही नहीं होगा। तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, आप लोगों ने पहले भी नीचे कमेंट्स में कहा है, बट मजबूरी में यूज़ करना पड़ता है ऐसे कंडीशंस में। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग ऑलमोस्ट अपने घर पहुंचने वाले हैं। मैं अपनी कॉलोनी में एंटर हो चुका हूं। टाइम हो रहा है 1:23। और आज का जो टोटल ट्रिप हमारा हुआ है अभी तक 582.9 किलोमीटर। यहाँ से 1 किलोमीटर नियरली मेरा घर है, तो 584 हो जाएगा पूरा। तो नाउ आप मान सकते हैं सुबह 9:30 बजे से रात के 1:30 बजे तक कंटिन्यू ड्राइविंग, छोटे मोटे हॉल्ट्स, ब्रेक्स, लंच ब्रेक, डिनर ब्रेक, ऐसे लेकर हमने आज ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर्स चला दी है। बाकी घर जाके करते हैं रेस्ट, उसके बाद करते हैं व्लॉग को ख़त्म। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और सारे व्लॉग्स अच्छे लगे हैं। नहीं देखे तो इसके पीछे पूरी प्लेलिस्ट रेडी है, आप उन्हें प्ले करके देख सकते हैं। बाकी जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियोज़ के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग JS Extreme।